हेलो लियोस, वेलकम टू गुरु माहिंदी टैरो। और ये रीडिंग है जुलाई के थर्ड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द थर्ड वीक ऑफ जुलाई। मैसेजेस फॉर लियोस। एक्सक्यूज मी। डेथ, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। आपको मेरे बैकग्राउंड से कुछ मशीन्स की आवाज़ें आ रही होंगी। वो एक्चुअली मेरे घर के बगल में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो थोड़ा सा इग्नोर कर दीजिए प्लीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हैंग्ड मैन इन रिवर्स। Justice, The Tower। तो यहाँ पे हैंगमैन रिवर्स में है। आपका पर्सन बहुत ही स्ट्रेंज एक्ट कर सकता है, बहुत ही वियर्ड इनका बिहेवियर हो सकता है इस वीक में। ये आपको ये दिखा सकते हैं जैसे कि उन्हें कोई परवाह नहीं, या उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आगे क्या हो रहा है। पर डेथ के कार्ड के साथ जो कुछ भी आपके बीच में हुआ है पिछले कुछ समय में, क्योंकि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो है यहाँ पे। डेथ के कार्ड का मतलब होता है कुछ एंड हुआ है। शायद आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुई हो एंड फाइनली आपने कह दिया हो कि अब आप और कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, या और चीज़ों को आप टॉलरेट नहीं कर सकते। एंड अब ये पर्सन इस डेथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। ऐसा लग रहा है कि ये डेथ इस रिलेशनशिप की नहीं हुई, आई मीन ये रिलेशनशिप एंड नहीं हुआ। सो लियोस, हमारे पास हैंग्ड मैन रिवर्स्ड है, यानी कि कहीं ना कहीं आप समझ नहीं पाएंगे कि आपका पर्सन सोच क्या रहा है और वो ऐसे क्यों एक्ट कर रहा है। हो सकता है ये पर्सन आपको अवॉइड कर रहा हो, या जानबूझ के कुछ ऐसा कर रहा हो जिससे आपका ध्यान इनकी तरफ जाए, और इनके जो एक्शंस हैं आपको समझ नहीं आएंगे। आपको लगेगा कि इस बात का कोई सेंस नहीं है और इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है जो ये कर रहे हैं। ये एक बहुत वियर्ड सिचुएशन हो सकती है आपके लिए, क्योंकि सेवन ऑफ पेंटिकल्स के साथ आपने बहुत लंबा वेट किया है इस रिलेशनशिप के इस पॉइंट तक पहुंचने का, या यहाँ तक आने का। और अब हैंगमैन के रिवर्स में होने के साथ आपको ऐसा लग सकता है कि ये पर्सन बिल्कुल भी आपकी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर रहा और सिचुएशन आपके कंट्रोल से बाहर होती जा रही है। यहाँ डेथ का कार्ड है। डेथ के कार्ड के साथ कुछ एंड ज़रूर हो रहा है यहाँ पे, एंड यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि इस एंड से डरिए मत। शायद ये किसी अच्छी चीज़ की शुरुआत का सूचक है। जब कोई चीज़ ख़त्म होती है तो कोई दूसरी चीज़ शुरू होती है, और यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि डरिए मत। अगर कोई चेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं तो उन्हें आने दीजिए। कोई चीज़ आपके लाइफ से जा रही है तो उसे जाने दीजिए। यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। और अगर आपको इस पर्सन का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा तो फिलहाल आपको इनसे डील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त अपने आपे में नहीं है, और आपको अपनी बात मनवाने के लिए ये पर्सन इस पॉइंट पे कुछ भी करेगा, और इसीलिए शायद ये इतने सारे माइंड गेम्स भी खेल रहे हैं। एंड आपका ये वेट और लंबा खिंचता चला जा रहा है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आपको इनके लिए वेट करने की ज़रूरत नहीं, आपको इनके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वो करिए जो आप करना चाहते हैं। इनफैक्ट जस्टिस तो यहाँ पे होके रहेगा।
ये पर्सन आपको हमेशा से वेट करवाते आया है और बहुत दिनों से शायद आपको वो अश्योरिटी नहीं मिली जो आपको मिलनी चाहिए थी, वो इम्पोर्टेंस नहीं मिला जो आपको मिलना चाहिए। एंड शायद ये पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट भी दे रहा है, चुप रह के आपको मजबूर करना चाहता है कि आप उनके हिसाब से चलें। शायद ये वीक आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। मेरे कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये पर्सन पूरी तरह से एक प्लेयर ही है और हमेशा माइंड गेम के बारे में ही सोचते रहते हैं, मगर डेफिनेटली उन्हें ऐसा लगता है कि वो इस रिलेशनशिप को डोमिनेट कर सकते हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा सकता है, यानी आप कहीं नहीं जाएंगे चाहे वो जैसा भी बिहेव करें। तो ये एक इमेच्योरिटी का भी साइन है। ये ज़रूरी नहीं कि ये पर्सन ऐसा ही हो जब आप उनके डेप्थ में जाएंगे। इनका एक अच्छा साइड भी है, पर ये जो इमेच्योरिटी है इनकी, वो अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है इस रिलेशनशिप के लिए। और आपके लिए ज़रूरी है कि आप अब खुद पे फोकस करें, क्योंकि इस गेम में, या कह सकते हैं इस सिचुएशन में, आप सिर्फ अपने पीस को गवा रहे हैं, अपनी मानसिक शांति को गवा रहे हैं। और ज़रूरी है कि आप इस पॉइंट पे उन चीज़ों की परवाह करना छोड़ दें जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। ये पर्सन कैसे बिहेव करेगा ये आपके कंट्रोल में नहीं है, और यूनिवर्स कह रहा है कि जस्टिस अपने आप होगा, जो आप डिजर्व करते हैं वो चीज़ आप तक पहुंच ही जाएगी। सो रिलैक्स लियो। टावर के साथ जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको आने दीजिए। जब पुरानी चीज़ें ध्वस्त होंगी या पुरानी चीज़ें ख़त्म होंगी तभी कोई नई शुरुआत होगी। एंड आपसे कहा जा रहा है वेट कीजिए, इस नई शुरुआत का कुछ समय गुजरने दीजिए और आप देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें हो रही हैं और क्यों हो रही हैं। ओके, हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Three of Swords in reverse. Five of Swords. Five of Pentacles. Six of Pentacles. And Queen of Pentacles. So Leo, सावधान रहिए अपने पैसों को लेके। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए ये एक वार्निंग हो सकती है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके पेंटिकल्स पे अपनी नज़र डाले हुए हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ अपने फाइनेंसेस को शेयर करेंगे, आप उनके खर्चे उठाएंगे, आप वो हर कुछ करेंगे जो उन्हें चाहिए। उन्हें शायद आपसे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की तरह देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं अपने वर्क पे। तो ज़रूरी नहीं कि ये हर किसी के केस में ही ऐसा हो। कभी कभी सिक्स ऑफ पेंटिकल्स किसी तरीके की इमोशनल हेल्प को भी दर्शा सकता है। बट चाहे सिचुएशन जो भी है, आपसे कहा जा रहा है कि इस वक्त आपको थोड़ा संभल के चलना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन आपसे किसी तरीके का एडवांटेज लेना चाहता है और उसके लिए ये शायद इस तरह से एक्ट करेंगे जैसे कि आपने उनकी मदद ना करके कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। हमेशा आप उनके लिए कुछ ना कुछ करते आए हैं, पर शायद इस बार आप अगर उनकी मदद ना कर पाए तो वो ऐसे रिएक्ट करें जैसे कि सब कुछ इस एक बात पे डिपेंड करता है। अगर आप उनकी मदद नहीं कर पाए तो वो इस रिलेशनशिप को छोड़ देंगे या ब्रेकअप कर लेंगे।
अगर ऐसी सिचुएशन है आपके केस में लियोस, तो आपको बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन फाइनेंशियली बहुत बुरी कंडीशन में है। और हो सकता है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो। ये पर्सन सिर्फ इस वक्त अपने फ़ायदे की सोचा है और किसी बात की नहीं। यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में है। आपका दर्द जो है वो इस वीक में कम होने लगेगा। ये जो सेपरेशन का पेन है या जो कुछ भी है, आपके सामने जैसे जैसे ट्रुथ आते जाएगा, आपका ये जो वहम है वो दूर होता जाएगा। एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप एक रास्ते पे निकल जाएंगे जो कि हीलिंग की तरफ जाता है। इनफैक्ट इस एपिसोड के बाद सब कुछ बहुत बदल जाएगा। चलिए देखते हैं कि ऑरेकल मैसेज क्या है। सेक्रेड टेम्पल। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी अपनी स्पिरिट, आपकी अपनी लाइफ। किसी और चीज़ को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। किसी का जजमेंट या किसी और का जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपको बिल्कुल भी अफेक्ट ना करे, इस चीज़ का ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको खुद को बचाना है इस नेगेटिविटी और इस टॉक्सिसिटी से। तो ये है रीडिंग 3rd वीक ऑफ जुलाई की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।